हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो यार, एक कॉमन सवाल आप में से काफ़ी सारे लोग का अक्सर मेरे साथ ये होता है कि हम अपनी YouTube वीडियोस को बनाने के लिए अपनी YouTube वीडियोस में कॉपीराइट फ्री या फिर नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कई बार हम कुछ इस तरह के सॉन्ग्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि क्रिएटर्स के लिए अलाउ होता है कि वो उन सॉन्ग्स का इस्तेमाल अपनी YouTube वीडियोस में कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी म्यूज़िक को या किसी भी सॉन्ग को अपनी YouTube वीडियो में इस्तेमाल करने का जो एक सही तरीका होता है वो क्या होता है, तो उसे एक प्रॉपर तरीके से क्रेडिट कैसे देते हैं या क्रेडिट देने का सही तरीका क्या होता है, और किस तरह के सॉन्ग पर हमें क्रेडिट देने की ज़रूरत पड़ती है और किस तरह के सॉन्ग पर हमें क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्या क्रेडिट देने के बाद इस बात की श्योरिटी होती है कि हमें हमारी YouTube वीडियो पर कॉपीराइट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि टोटल म्यूजिक कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद मैं आप सभी लोगों को उनके सोर्स में जाकर वहां पर लाइव आपको उन सॉन्ग्स को डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा, किन सॉन्ग्स पर क्रेडिट देना होता है, किन पर क्रेडिट नहीं देना होता है, इन चीजों को आप कैसे पता कर सकते हैं, सारी चीजें इस वीडियो में आगे आप सभी को बताने वाला हूं। तो मेनली दोस्तों, अगर हम यहाँ पर किसी भी सॉन्ग या म्यूजिक की बात करें, फर्स्ट कैटेगरी में ऐसे सॉन्ग या म्यूजिक आते हैं, अगर आप उन म्यूजिक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हर हाल में उसके लिए कॉपीराइट तो आएगा ही, अब वो चाहे कॉपीराइट क्लेम हो या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक हो। अक्सर आपने बॉलीवुड सॉन्ग्स देखे होंगे या किसी भी म्यूजिक एल्बम का सॉन्ग देखा होगा कि जब आप उसे इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके लिए आपको कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। तो इस तरह के सॉन्ग पर यदि आप क्रेडिट दें या ना दें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब सेकंड नंबर पे ऐसे सॉन्ग या ऐसे म्यूजिक आते हैं जो कि स्पेशली क्रिएटर्स के लिए बनाए जाते हैं। अब इनके अलग अलग सोर्सेस हो सकते हैं जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेनली यहां पर क्रिएटर्स के लिए जो भी सॉन्ग्स अवेलेबल होते हैं वो भी इसमें से दो टाइप के होते हैं। इसमें से एक होता है एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड और एक होता है एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड। अब ये कैसे पता चलेगा आपको, वही मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं YouTube लाइब्रेरी के थ्रू आप सभी लोगों को बता देता हूं, उसके बाद NCS वाला बताऊंगा। तो देखिए, सिंपली आपको अपने YouTube चैनल के YT स्टूडियो की डेस्कटॉप वर्जन में चले जाना है। यहां पर जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ एक म्यूजिक लाइब्रेरी करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको लेफ्ट साइड में ही ऊपर की तरफ एक सर्च बॉक्स दिख जाएगा। जैसे ही इस सर्च बॉक्स पर आप क्लिक करते हैं, इसमें आपको नीचे की तरफ खुद से ही दो ऑप्शन आपको रिकमेंड हो रहे होंगे। एक में होगा एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड और एक में होगा एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हम वो वाले सॉन्ग देख लेते हैं जिसमें एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड है। तो इस पर देखिए, जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे जो सॉन्ग्स हैं वो आपके सामने दिखने लगेंगे। अब इन सॉन्ग्स की यदि राइट साइड में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर एक ऑप्शन देखने को आपको और मिलेगा जहां पर एक बार और ये मेंशन होगा कि इस सॉन्ग को इस्तेमाल करने के लिए किसी भी तरह से एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है, यानी आपको क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। वहीं लास्ट में आप देखोगे तो आपको डाउनलोड का भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली यदि आप उस डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये सॉन्ग जो है वो इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों दूसरे टाइप के सॉन्ग की, जहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। काफी सारे सॉन्ग्स के जो सजेशंस है वो आप सभी लोगों के लिए आ जाते हैं। अब इस सॉन्ग में अगर आप इसकी डिटेल में जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा कि इस सॉन्ग को इस्तेमाल करने के लिए आपको एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ आपको एक ऑप्शन और देखने को मिल जाएगा, उस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें सारी डिटेल वहाँ पर दी हुई होगी और उसी डिटेल के नीचे आपके पास एक कॉपी करने का भी बटन होगा। तो यहाँ पर जितनी भी डिटेल दी हुई है, जैसे कि आर्टिस्ट का नाम, सॉन्ग का नाम, एल्बम का नाम, ये सारी डिटेल आपको सिंपली कॉपी कर लेनी है और कॉपी करके इसको आपको सेव कर लेना है। इसके बाद इसके आगे की तरफ आपको जो है वो एक डाउनलोड का बटन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। सॉन्ग जो है वो आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा और ये जो डायलॉग बॉक्स से आपने जो भी डिटेल कॉपी करी है, सिंपली आप जिस भी YouTube वीडियो में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको ये जो डिटेल्स हैं इसको यहाँ से कॉपी करके सिंपली वहाँ पर पेस्ट कर देना है। बस केवल आपको इतना ही काम करना है। अब बात करते हैं कि YouTube पर जो NCS यानी नो कॉपीराइट सॉन्ग का जो चैनल है, ऑफिशियल चैनल, उसके लिए आप किसी भी सॉन्ग के लिए क्रेडिट
कैसे दे सकते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले YouTube चैनल पर चले जाना है। YouTube चैनल पर जाने के बाद जो भी वीडियो आपको पसंद आ रही हो या जो भी सॉन्ग आपको पसंद आ रहा हो, उस सॉन्ग को सिंपली आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जाहिर सी बात है, जो सॉन्ग पसंद है उसे आप डाउनलोड कर ही लेंगे और अपनी वीडियो में इस्तेमाल करेंगे ही। लेकिन इसमें क्रेडिट देने के लिए यहाँ पर आपको क्रेडिट डाउनलोड करने का ऑप्शन कहीं से भी नहीं मिलेगा। सिंपली आपको उस सॉन्ग के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है और डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आपको वहाँ पर अगेन एक डिटेल देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको क्लियरली ये मेंशन होगा कि अगर आप इस सॉन्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जो डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं, इनको अपनी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पेस्ट कर देना है। तो अगेन आप वहां से जो है वो सारी डिटेल्स को सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं और जिस भी वीडियो में फिर आप उस सॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाकर इसे सिंपली जो है वो पेस्ट कर देना है। तो ये हो गई दोस्तों क्रेडिट देने की बात। अब हम इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्रेडिट देने से इन फ्यूचर आपको कॉपीराइट की कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो देखिए दोस्तों, ये जितने भी सॉन्ग्स होते हैं ये सभी क्रिएटर्स के इस्तेमाल के लिए ही बनाए जाते हैं और फ्री फॉर फेयर यूज होते हैं। बस यहाँ पर जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी यही रिक्वायरमेंट होती है कि यदि आप उनका सॉन्ग इस्तेमाल कर रहे हैं या म्यूज़िक ले रहे हैं तो आप उनको क्रेडिट ज़रूर से यहाँ पर दें। इसके बाद जो भी आर्टिस्ट हैं वो आपके अगेंस्ट में कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगे। अब ये उनका ऐसा कहना है। लेकिन जिन सॉन्ग्स में एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है, यानी क्रेडिट देना जरूरी है, तो आप उसको यदि इस्तेमाल भी करते हैं और उनको यदि क्रेडिट नहीं देते हैं तो उस केस में हो सकता है कि आपके YouTube वीडियो पर फिर कोई कार्यवाही की जा सकती है। सो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।